रात हो चुकी है। आरुष अपने कमरे में अकेला बैठा है। कमरा बिल्कुल शांत है। सिर्फ उसके फोन की स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। आरुष तुरंत उत्साह में फोन उठाता है और स्क्रीन चेक करता है। वह आयशा है। अब तक उनकी लेट नाइट चैट्स एक डेली रूटीन बन चुकी है। हर रात आरुष उस एक नोटिफिकेशन का इंतजार करता है और हर रात वे घंटों बातें करते हैं। जो बातचीत एक साधारण मैसेज से शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे कुछ गहरी बन गई है। वे दोनों बहुत जल्दी करीब आ गए हैं। उनकी बातें अब सामान्य टॉपिक्स से निकलकर व्यक्तिगत बातों तक पहुंच गई हैं। ऐसा लगता है जैसे वे दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं। वे हर चीज के बारे में बात करते हैं। अपने बचपन की यादें, पसंदीदा म्यूजिक, भविष्य के सपने, यहाँ तक कि उन चीजों के बारे में भी जिनसे उन्हें डर लगता है। और धीरे धीरे आरुष को एक बात समझ आने लगती है। आयशा के साथ वह पूरी तरह खुद बन सकता है। न कोई दिखावा, न कोई डर, न कोई जज्मेंट, सिर्फ सच्चाई। और आयशा की वजह से आरुष में बदलाव आने लगता है। वह ज्यादा मुस्कुराने लगता है। वह खुद का ज्यादा ध्यान रखने लगता है। और बहुत समय बाद उसे ऐसा नहीं लगता कि वह अदृश्य है। यह बदलाव नमन भी नोटिस करता है। एक दिन जब वे दोनों साथ घूम रहे होते हैं, नमन मजाक में पूछता है, भाई रात भर किससे चैट करता रहता है? आरुष बस मुस्कुराता है और जवाब देता है, बस एक दोस्त है। लेकिन आरुष जानता है यह अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई है। एक रात जब वे हमेशा की तरह चैट कर रहे होते हैं, आयशा अचानक एक मैसेज भेजती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? आरुष जवाब देता है, जरूर। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आता है, क्या हम कॉल पर बात कर सकते हैं? आरुष अचानक रुक जाता है। वे कई दिनों से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे की आवाज नहीं सुनी। कुछ सेकंड तक वह बस स्क्रीन को देखता रहता है। फिर अचानक उसका फोन बजने लगता है। आयशा कॉल कर रही है। आरुष झिझकता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे, लेकिन आखिरकार वह गहरी सांस लेता है और कॉल रिसीव कर लेता है। कुछ पल तक बस खामोशी होती है। फिर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, हेलो आरुष? वह आयशा है। बातचीत थोड़ी अजीब तरह से शुरू होती है। दोनों हल्की सी घबराहट में हंस पड़ते हैं। उन्हें शुरुआत में समझ नहीं आता कि क्या कहें, लेकिन धीरे धीरे बातचीत स्वाभाविक होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी चैट्स होती थी। वे घंटों बात करते हैं, कभी बेवजह की बातें, कभी अपने दिन के बारे में, कभी जिंदगी के बारे में। और उसकी आवाज सुनकर आरुष को एक बात महसूस होती है, ये रिश्ता सच में असली लगता है। उसकी जिंदगी में पहले कभी भी इतना असली नहीं लगा। लेकिन बातचीत के दौरान आयशा अचानक एक अजीब सवाल पूछती है, आरुष क्या मैं तुमसे एक ईमानदार सवाल पूछ सकती हूँ? वह कहता है, हाँ पूछो। फिर वह पूछती है, तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो, जबकि हम कभी मिले भी नहीं? यह सवाल सुनकर आरुष चुप हो जाता है, क्योंकि सच ये है उसे खुद भी इसका जवाब नहीं पता। कुछ मिनट बाद कॉल खत्म होने वाली होती है। फोन रखने से पहले आयशा धीरे से एक बात कहती है, कभी कभी ऑनलाइन लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। आरुष उलझन में पड़ जाता है, क्या मतलब? लेकिन आयशा तुरंत बात बदल देती है और बस इतना कहती है, गुड नाइट। कॉल कट जाती है। आरुष अपने फोन को देखते हुए बैठा रहता है। वह उसी बात के बारे में सोचता रहता है जो आयशा ने अभी कही थी। कभी कभी जो लोग हमें सबसे करीब लगते हैं, हम उनके बारे में सबसे कम जानते हैं। और कभी कभी एक छोटा सा सवाल हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। आरुष को अभी इसका एहसास नहीं है, लेकिन यह रिश्ता अब और भी ज्यादा जटिल होने वाला है।